Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Neural Control and Coordination, and in today's session we are going to discuss the question number 10. So the question is, distinguish between A. Afferent neurons and efferent neurons, B. Impulse conduction in a myelinated nerve fiber and unmyelinated nerve fiber, F. अब बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी में छोटी सी मिस्टेक है, ये एफ पार्ट नहीं, ये सी पार्ट होना चाहिए था। ये एफ पार्ट पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो ये आपका एफ नहीं सी पार्ट है। क्लियर? सो सी पार्ट क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो बेटा इस क्वेश्चन में ए पार्ट में आपको एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स में डिफरेंस बताना है, बी पार्ट में माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के थ्रू इम्पल्स कंडक्शन में डिफरेंस बताना है, और सी पार्ट में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में डिफरेंस बताना है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ए पार्ट में एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स में डिफरेंस बताना था। तो एफरेंट न्यूरॉन्स बेटा वो न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी भी नर्व इंपल्स को किसी भी टिश्यू या ऑर्गन से बॉडी में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाते हैं, और इफरेंट न्यूरॉन्स इसके उल्टे होते हैं, ये किसी भी नर्व इंपल्स को सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के पास लेके जाते हैं। तो एफरेंट न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स को सीएनएस की तरफ कंडक्ट करते हैं और इफरेंट अवे फ्रॉम द सीएनएस कंडक्ट करते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और इफरेंट न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर? सो आंसर नंबर 10 ए पार्ट एफरेंट न्यूरॉन्स एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट impulses from tissues or organs to the CNS, and efferent neurons the efferent fibers transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissues or organs. Efferent neurons carry impulses towards the CNS, efferent neurons carry impulses away from the CNS. Efferent neurons sensory neurons, efferent neurons motor neurons. Clear? Then B part में हमें impulse conduction में difference बताना था in myelinated and unmyelinated nerve fiber। तो बेटा इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि myelinated nerve fibers वो होते हैं जिनमें स्क्वान सेल्स माइलिन शीट बनाते हैं, तो उनमें नोड्स ऑफ रैनवियर भी प्रेजेंट होते हैं, और अनमाइलिनेटेड में स्क्वान सेल्स माइलिन शीट नहीं बनाते, तो उनमें नोड्स ऑफ रैनवियर भी नहीं प्रेजेंट होते। क्लियर? सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो एक्शन पोटेंशियल होता है, यानी जो नर्व इंपल्स होती है, वो सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर में प्रेजेंट होती है, वहीं पे डेवलप होता है, और अनमाइलिनेटेड में थ्रू आउट द नर्व फाइबर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, जनरेट होता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में बेटा सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, यानी सिर्फ नोड्स ऑफ रैनवियर पे कंडक्शन होता है, बाकी जगह नहीं होता, रुक रुक के होता है, अलग अलग जगह पे होता है, जबकि अनमाइलिनेटेड में कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है। माइलिनेटेड में हम किसी किसी जगह पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे कम एनर्जी लगती है, और अनमाइलिनेटेड में हम पूरी नर्व फाइबर में डेवलप कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल, तो वहां ज्यादा एनर्जी लगती है। क्लियर? सो बी पार्ट इम्पल्स कंडक्शन इन अ माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो माइलिनेटेड एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड एट द नोड्स ऑफ रैनवियर ओनली, एंड अनमाइलिनेटेड एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड थ्रू आउट द नर्व फाइबर। माइलिनेटेड सॉल्टेटरी कंडक्शन, अनमाइलिनेटेड कंटिन्यूअस कंडक्शन। माइलिनेटेड लेस एनर्जी इज स्पेंट, अनमाइलिनेटेड मोर एनर्जी इज स्पेंट। क्लियर? देन सी पार्ट में हमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में डिफरेंस बताना था। तो क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से इमर्ज होती हैं, और स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड से। क्रेनियल 12 पेयर्स होती हैं और स्पाइनल 31 पेयर्स होती हैं। क्रेनियल सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती हैं, और स्पाइनल पूरी तरह से मिक्स्ड होती हैं। क्लियर? सो आंसर नंबर 10 सी पार्ट क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल cord. Cranial 12 pairs, spinal 31 pairs. Cranial, sensory, motor or mixed, spinal mixed. So I hope this question is clear to you. Thank you.